रूही ने खुद को अच्छे से कवर करा और पहले घर आ गई। अंदर सिम्मी और अनीता जी चाय की चुस्कियां ले रही थीं। जब रूही गुस्से से बोली, आप लोग बस ऐसे ही बैठे रहा करो, कभी कुछ काम वाम भी कर लिया करो। रूही की बात पे सिम्मी बहुत धीरे से बोली, क्या हुआ मैडम, कोई पागलपन का दौरा पड़ा है क्या? तुझे कब से काम की याद आने लगी? सिम्मी की बात पे रूही गुस्से से गर्दन फेर के बैठ गई। अनीता जी प्यार से बोली, चलो अच्छा, ज्यादा बातें नहीं, चलो दोनों एक काम करो, नाश्ता कर लो, उसके बाद बात करते हैं, चलो चुपचाप। अनीता जी के कहने पे रूही भी उठ गई और सिम्मी भी चली गई। दोनों का नाश्ता हो चुका था। रूही नाश्ता करके, बोलो माँ मैं पार्ट टाइम जॉब ढूंढने जा रही हूँ, क्योंकि फिर सुबह में तो कॉलेज होगा और शाम में जॉब कर पाऊंगी। रूही की बात पे अनीता जी धीमे से बोली, पर बेटा रूही, जरूरी थोड़ी है नौकरी करनी, तू जानती है ना पापा की पेंशन से गुजारा हो रहा है, फिर क्यों खुद को तकलीफ देना चाहती है? नहीं माँ, तकलीफ की क्या बात, मैं दोनों काम कवर कर सकती हूँ और ये बात आप भी जानती हैं, इसलिए ही आपसे बता रही हूँ। खैर आप परेशान मत होइए। चल सिम्मी, तू एक काम कर, जिस कॉलेज में हमने फॉर्म फिल किया था ना, उस कॉलेज में जा, मैं कहीं आसपास देख के आती हूँ, कोई जॉब मिल जाए। रूही ये कहती हुई उठ गई और थोड़ी ही देर में तैयार होके नीचे आ गई। रूही ने हल्का गुलाबी रंग का सूट पहना था और बालों को खुला छोड़ा हुआ था। रूही ने अपना पर्स लिया और दोनों को बाएं बोल के चली गई। रूही ने देखा था आज शिमला की एक बड़ी कंपनी में इंटरव्यू है। रूही भी उस कंपनी की तरफ चली गई थी और कुछ देर के सफर के बाद रूही फाइनली उस जगह तक पहुंच ही गई थी। रूही ने घूम घूम के चारों तरफ देखा। ये बहुत बड़ी कंपनी थी। रूही धड़कते दिल को काबू में करके अंदर गई तो एक से एक लड़कियां इंटरव्यू देने आई थीं। कई तो इतनी सुंदर थी, रूही को यकीन नहीं आ रहा था ये सच में इंटरव्यू देने ही आई है या फिर मॉडलिंग करने आई है। रूही ने सबकी तरफ से नजरें घुमाई और सामने की तरफ जमा ली, जहां चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी थी। लड़कियां अंदर जा रही थीं और बुझे चेहरे से बाहर आ रही थीं। लेकिन तभी एक अनाउंसमेंट से सबका ध्यान टूटा। रूही ने अनाउंसमेंट ध्यान से सुनी तो एक लंकी बड़ी खूबसूरत आवाज में कह रही थी, जितने भी लोग इंटरव्यू देने आए हैं वो जा सकते हैं, क्योंकि हमने अपने बॉस की पर्सनल सेक्रेटरी चुन ली है और उनका नाम मिस रूही को छोड़ के बाकी सब जा सकते हैं। अपना नाम सुन के रूही को बहुत बड़ा झटका लगा था। उसको तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी उसका नाम बोला जाएगा, वो भी ऐसे। रूही अपनी ऊपर नीचे होती सांसों को काबू में करके आगे की तरफ बढ़ गई, लेकिन आगे जाने से पहले रूही के पास एक आदमी आ गया। रूही ने मुड़ के देखा तो वो आदमी रूही को ही घूर रहा था। रूही धीरे से बोली, जी। उस आदमी ने एक फाइल आगे कर दी और रूही को बिना देखे बोला, इस पर साइन कीजिए, आपकी मंथल सैलरी 5 लाख है और आप बॉस की पर्सनल सेक्रेटरी हैं। 5 लाख सुन के रूही का मुंह खुला का खुला रह गया। रूही धीरे से बोली, क्या सच में? रूही के बोलने पे वो आदमी फिर से बोला, मैम मुझसे ज्यादा बातें मत कीजिए प्लीज, इस पे साइन कीजिए, बाकी आपको सर बताएंगे। सर का केबिन उधर है, आप चाहे तो सर से बात कर सकती हैं। रूही ने जल्दी जल्दी उन पेपर पे साइन करा और भाग के बॉस के केबिन की तरफ चली गई, क्योंकि उसको उस महान आदमी को थैंक यू भी तो बोलना था जिसने उसकी इतनी मदद करी थी। रूही जल्दी से केबिन के बाहर जाकर बोली, मे आई कम इन सर? रूही के कहने पे उस आदमी ने धीरे से हाँ में गर्दन हिलाई और रूही को अंदर आने का इशारा करा। उस आदमी की ग्लास वॉल से पूरा शिमला नजर आ रहा था। रूही उस आदमी की तरफ देखती हुई बोली, सर? वो आदमी अभी भी पीछा मोड़ के खड़ा था। रूही के सर कहने पे एकदम पलटा और जैसे रूही ने उसकी शक्ल देखी, रूही का गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ गया। रूही गुस्से से बोली, तुम घटिया गंदे आदमी, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? क्या लगा था तुम्हें, तुम मुझे अपने झांसे में फंसा लोगे? रजत चुपचाप खड़ा था। रूही के कहने पे धीरे धीरे उसके पास आया। रजत रूही की आंखों में देखते हुए बोला, बिल्कुल मेरी जान फंसा लोगे। नहीं फंसा चुका हूं। इस वक्त रजत बहुत ज्यादा हॉट लग रहा था। रजत ने रूही को झटके से खींचा और उसको अपनी गोद में बिठाता हुआ बोला, उफ, अब ये खूबसूरती मुझे रोज देखने को मिलेगी, इस पे सिर्फ मेरा हक होगा। रजत रूही को स्मेल कर रहा था और रूही रजत से छुटने की कोशिश कर रही थी। रूही रजत को धक्का देते हुए बोली, मैं ठूकती हूं तुम्हारी, इस नौकरी पे तुम धोखेबाज हो।
रूही जैसे ही जाने लगी। रजत धीरे से बोला, मेरी नौकरी को ठुकराने से पहले 100 बार सोच लेना, क्योंकि जिन पेपर पे तुमने साइन किया है वो पेपर कोई ऐसे वैसे पेपर नहीं थे और उसका अंदाजा तुम्हें जल्दी हो जाएगा। एक बार नौकरी छोड़ो और जेल के चक्कर काटो। रजत की बात सुन के जैसे ही रूही ने रजत पे हाथ उठाना चाहा, रजत ने उसका हाथ वहीं पकड़ लिया और उसके होंठों के करीब आके बोला, क्यों ना तुम्हें अभी छक लूं? तुम्हें देख के वैसे भी कंट्रोल नहीं कर पाता और आज तो मैं सच में कुछ गलत करना चाहता हूं। प्लीज तुम मेरा साथ दोगी ना? रजत पागलों की तरह हंस रहा था और जैसे ही रजत रूही की तरफ बढ़ा, एकदम से बहुत तेज खिड़की का कांच टूटा था। रजत ने आंखें उठा के देखा तो डेमन की आंखों में एक अलग सी आग थी और डेमन रजत को ही घूर रहा था। वहीं दूसरी तरफ सिम्मी कॉलेज की तरफ जा रही थी। जब उसको लगा कोई उसका पीछा कर रहा था, सिम्मी बार बार पीछे देखती, पर कोई होता तो दिखाई देता। कहीं से कहीं तक भी कोई नजर नहीं आ रहा था। सिम्मी अब गुस्से से बोली, आखिर कौन है? सामने क्यों नहीं आता? और तभी, आखिर क्या करेगा अब डेमन? और कौन कर रहा है पीछा सिम्मी का? सिम्मी के इतनी बार भी पलट के देखने पे कोई दिखाई नहीं दिया तो मजबूरन सिम्मी को रुक के चिल्लाना ही पड़ा, कौन है? सिम्मी के बोलने पे कोई भी नहीं आया। सिम्मी गुस्से से बोली, या तो मेरा दिमाग खराब है या फिर यहां सच में कोई है। सिम्मी ने चारों तरफा घूम घूम के देखा। सिम्मी पेड़ों के पीछे जाके भी देख रही थी, लेकिन कोई होता तभी तो नजर आता। सिम्मी गुस्से से आगे बढ़ी ही थी जब अचानक ही किसी ने उसका हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींचा। सिम्मी गुस्से से कुछ कहती, तभी किसी के होंठ सिम्मी के होंठों से जुड़ गए। सिम्मी इससे पहले उस आदमी को दूर करती। सिम्मी को उसका चेहरा दिखाई पड़ा। अलेक्स तुम? सिम्मी के कहने पे अलेक्स ने सिम्मी का हाथ पकड़ा और उसको खुद के करीब करते हुए बोला, पहले किस पूरी करो, उसके बाद बात करना। सिम्मी ने गुस्से से अलेक्स को धक्का दिया और चिल्लाते हुए बोली, मैं कोई चीज नहीं हूं मिस्टर एलेक्स, और तुम्हें तो मुझसे इतनी नफरत थी ना? क्या हुआ अचानक? ऐसा क्या हुआ? अचानक तुम्हें तो मुझ पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। अलेक्स ने सिम्मी को थोड़ा ऊपर उठाया और उसको अपनी गोद में उठा के बोला, बिल्कुल चुप, मुझे ज्यादा बोलने वाले लोग पसंद नहीं है और मैं तुम्हारी बातों का जवाब देना जरूरी नहीं समझता, और अब अगर मुझे रोका तो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। इतना कह के अलेक्स के होंठों ने फिर से सिम्मी के होंठों को अपनी कैद में ले लिया। वहीं दूसरी तरफ डेमन गुस्से से रजत को घूर रहा था। डेमन ने रूही को गुस्से से अपनी तरफ खींचा और रजत का कॉलर पकड़ते हुए बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुई उसको हाथ लगाने की? और तेरी इतनी औकात कब से हो गई? तू रूही को तंग करेगा? डेमन का गुस्सा अब बढ़ता ही जा रहा था। रजत डेमन को देख के बोला, सुन बे, तू जो भी है, पहले तो ये हाथ नीचे कर, क्योंकि पूरी दुनिया में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो मेरा कॉलर पकड़ सके, और दूसरी बात ये मेरी है, इस पे मेरा हक है और मैं इसको छूं या देखो, तुझे क्या दिक्कत है? डेमन रजत का मुंह पकड़ के बोला, सुन, मेरी बात को अच्छे से अपने दिमाग में बैठा ले, और अगर नहीं बैठाएगा तो जान से जाएगा, क्योंकि मैं क्या हूं इसके बारे में तुझे अभी पता नहीं, इसलिए ज्यादा उड़ मत। और रही बात रूही की, तो ये मेरी गर्लफ्रेंड है, मेरी फ्यूचर वाइफ और मेरे बच्चों की माँ, इसलिए बेटा दूसरों की चीजों पे नजर डालने से अच्छा खुद का ध्यान रख। रजत इससे पहले कुछ कहता, डेमन ने उसकी गर्दन पकड़ी और रजत बेहोश हो गया। रजत सब भूल चुका था। डेमन ने टाइटली रूही की कमर पकड़ी और उसको लेके गायब हो गया। वहीं रजत फिर से उठ खड़ा हुआ और हंसते हुए बोला, तो तुम हो वो वैम्पायर, लेकिन इस बार तेरा पाला गलत आदमी से पड़ा है और तूने गलत आदमी से दुश्मनी ली है। अब तू तो जान से जाएगा ही, और ये लंकी भी मेरी होगी, सिर्फ और सिर्फ मैरी रजत की। वहीं डेमन रूही को उसके कॉलेज के बाहर लाते हुए बोला, तुम पैसों के लिए इतनी गिर गई, उस आदमी के साथ खुद को बेंच दिया। रूही जो कि अभी तक चुप थी, डेमन की बात पे होश में आते हुए बोली, पहले तो तुम्हें थप्पड़ नहीं मार रही, इसका शुक्र मनाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहती यहां तुम्हारी बेइज्जती हो, और दूसरी बात मैं तुम्हारी तरह गिरी हुई नहीं हूं जो खुद को बेंच दूंगी। और चलो, अगर बेंच भी दिया तो तुम होते कौन हो मुझे बताने वाले? मेरी जिंदगी से दफा हो जाओ तो तुम्हारे लिए ही बेहतर होगा, वरना तुम्हारी जिंदगी खराब कर दूंगी। डेमन ने रूही की पूरी बात सुनी और हंसते हुए बोला, रियली? तुम में इतनी हिम्मत है? सच्ची? चलो दिखाओ मुझे अपनी हिम्मत। नहीं दिखा सकती ना?
और खुद को जो इतनी सीधी बता रही हो, असल में तुम ऐसी हो नहीं और ना कभी बन सकती। जब वो आदमी तुमसे साइन करा रहा था, तुम्हारा ध्यान कहाँ था? रूही डेमन को उंगली दिखाते हुए बोली, तुम मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो, बहुत ज्यादा ध्यान से। पहली बात तो, आई एम नॉट योर वाइफ एंड ये जो तुम मुझे उसके सामने फ्यूचर वाइफ बता के आए हो ना, मैं मरना पसंद करूंगी, लेकिन तुम जैसे घटिया इंसान की वाइफ बनना नहीं। ओके, जहां जाकर मरना है मारो, लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हें किसी के करीब जाने का हक नहीं है। तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ और सिर्फ मेरी। मैं तुम्हें दर्द दूंगा, तड़पाऊंगा, और कोई तुम्हारे आसपास नहीं दिखना चाहिए। डेमन रूही को गुस्से में छोड़ के चला गया था। वहीं दूसरी तरफ अलेक्स ने जब सिम्मी को छोड़ा, उसके होंठ बिल्कुल लाल हो रहे थे, जो शायद सूज गए थे। सिम्मी जोर जोर से सांसें लेती हुई बोली, ये क्या तरीका है? दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? अलेक्स सिम्मी की गर्दन को सहलाते हुए बोला, क्या हुआ बेबी? तुम ही तो चाहती थी ना मैं तुम्हें छूं और तुम्हारे साथ वो सब करूं जो एक लड़का और लंकी के बीच होता है। तो अचानक क्या हुआ तुम्हें? अब तुम मुझसे नजरें चुरा रही हो? पर क्यों? अलेक्स लगातार सिम्मी की गर्दन पे हाथ फेर रहा था। सिम्मी, जो अलेक्स की छुअन में घुलती चली जा रही थी, अचानक ही दूर होते हुए बोली, अब मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं, और तुम्हें तो मैं कब का भूल चुकी हूं। क्या चाहिए अब तुम्हें? क्यों मेरा पीछा करते हुए आए हो? अलेक्स सिम्मी की गर्दन पे हल्की हल्की किस करते हुए बोला, क्या हुआ? तुम तो मेरा प्यार पाने के लिए तड़प रही थी ना, अब दे रहा हूं तो नहीं चाहिए? ये तो गलत बात हुई सिम्मी। सिम्मी का गुस्सा अब बढ़ रहा था। सिम्मी ने एलेक्स को खुद से दूर धक्का दिया और गुस्से से बोली, स्टॉप इट। अलेक्स, क्या बकवास है ये? तुम भूल क्यों नहीं जाते? मैं भी तो सब भूलने की कोशिश कर रही हूँ। माना मेरी गलती थी, लेकिन मैं पागल हो चुकी थी। तुम्हारे प्यार में अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़वा दी। मैंने किस लिए तुम्हारे लिए, और तुमने मुझे बीच सड़क पे बेसहारा छोड़ दिया था, जैसे तुम्हारे उस घटिया भाई ने मेरी दोस्त को छोड़ा। असल में तुम्हारी खासियत है ये, तुम दोनों भाई बहुत ज्यादा घटिया और नीच हो। सिम्मी अभी और भी कुछ बोलती, जब अचानक ही अलेक्स ने उसका मुंह पकड़ा और उसको अपने करीब करते हुए बोला, अगर ज्यादा बकवास करी तो भूल जाऊंगा तुम कौन हो। क्या डेमन और रूही की गलत फहमी हो पाएगी ठीक? और कौन है रजत? जानने के लिए सुनिए ब्लड लस्ट, सेडक्शन ऑफ द नाइट। और अगर एपिसोड पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले।